और जब शातवाहना डायनेस्टी खत्म हुई, शातवाहना खानदान की हुकूमत एंड हो गई, तो ये पल्लवास अपने आप को किंग डिक्लेयर करे उस डायनेस्टी का जिस पर शातवाहना हुकूमत करते थे। इस डायनेस्टी के सबसे पहले बादशाह कौन गुजरे? शिवास्कंदा वर्मा। शिवास्कंदा वर्मा, SHIVASKANDAVARM, शिवास्कंदा वर्मा, ये पल्लवा डायनेस्टी के सबसे पहले बादशाह है। ठीक है। पल्लवास एंड द कादम्बास हार्बर्ड perpetual enmity towards each other। ये पल्लवास के दरमियान और कादम्बास के दरमियान बहुत गहरी दुश्मनी थी। ठीक है। पल्लवास अब बादशाह है तो बहुत पॉसिबल है दूसरे बाद एक हर दो बादशाह के बीच में दुश्मनी रहती है, क्योंकि नीयत खराब रहती। मैं बादशाह हूँ, उसके बादशाह पर भी मेरे कब्जा रहना, सामने वाला ये सोचता कि मेरे बादशाह पे भी उसका कब्जा रहना। इसी तरह पल्लवास और कादम्बास दोनों अलग अलग हुकूमतें थी, अलग अलग किंगडम से, दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हुई। उसी वक्त आइन वक्त पे सब्सिक्वेंटली पल्लवा पुलकेशी II, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II ने महेंद्र वर्मा को हराया जंग करके। ठीक है। महेंद्र वर्मा को हराने के बाद महेंद्र वर्मा के बेटे नरसिम्हा वर्मा I, इन्होंने पल्लवा किंग, फेमस पल्लवास किंग से अपने फादर के डेथ का रिवेंज लेने के लिए चालुक्य डायनेस्टी पर हमला किया और चालुक्य डायनेस्टी को खत्म कर दिया। अब इतने बहादुरी वाले काम की वजह से नरसिम्हा I को जो है सो टाइटल मिला। क्या टाइटल मिला? महामल्ला एंड वटापीकोंडा। ठीक है। वटापीकोंडा एंड महामल्ला, ये टाइटल दिया गया नरसिम्हा I को। ठीक है। ये नरसिम्हा I जो है महेंद्र वर्मा के डेथ के रिवेंज लेने के लिए पुलकेशी II को मारे और वाटापी जो कि पल्लवी जो कि चालुक्य डायनेस्टी का हिस्सा था उस पर कब्जा जमा लिया। ठीक है। जब हुनसैंग इंडिया आके विजिट करे तो नरसिम्हा जब कांची आए, ठीक है, कांची आए, कांची एक शहर का नाम है। हुनसैंग जब कांची आए तो देखा नरसिम्हा I जो है यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने एक शहर बिल्ड किया जिसका नाम उन्होंने कांची रखा और बाद में उन्होंने उसका नाम चेंज कर महाबलीपुरम रखा। क्या रखा? महाबलीपुरम रखा इन्होंने। किसने? नरसिम्हा I ने। उसके बाद बहुत सारे इन्होंने भी, पल्लवास ने भी बहुत सारे अपने हुकूमत के दौरान टेम्पल्स बनाए और ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा, अपराजिता पल्लवा, आदित्य ऑफ द चोला डायनेस्टी पुट एन एंड टू द पल्लवा रूल। जब नरसिम्हा I हुकूमत कर रहे थे तो चोला डायनेस्टी के जो पहले के बादशाह थे आदित्य पल्लवा, ठीक है, उन्होंने इस पल्लवा हुकूमत का खात्मा किया, पल्लवा हुकूमत को एंड किया, पल्लवा हुकूमत को खत्म कर दिया। इन्होंने अपराजिता पल्लवा ने। ठीक है। अपराजिता पल्लवा। अब आइए देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ये पल्लवास की जो हुकूमत थी एक सिस्टमेटिक हुकूमत करते थे ये खानदान वाले। ये बादशाह, इनकी हुकूमत सिस्टमेटिक थी। इनकी हुकूमत में जो है मंडल बनाए गए थे, नाडु बनाए गए थे और ग्राम बनाए गए थे। मंडल, नाडु, ग्राम का मतलब क्या? नाडु और ग्राम का मतलब ये कमिटीज है जो देहातों का ख्याल रखते। ठीक है। मंडल यानी जो डिस्ट्रिक्ट को संभालता, नाडु यानी जो तालुके को संभालता, ग्राम यानी जो देहात को संभालता। देहात में सभा बैठती थी और पंचायत बैठती थी। ग्राम भोजका पंचायत के हेड होते थे, ये गांव का ख्याल रखते थे। ठीक है। इसी तरह ग्राम सभा, ये पंचायत का नाम हुआ करता था। इस ग्राम सभा के हेड ग्राम भोजका होते थे। ठीक है। ये जो पल्लवास है, इनके किंग बहुत स्ट्रॉन्ग किंग गुजरे हैं। इनकी हुकूमत में किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग गुजरे हैं, बहुत बहादुर। मिनिस्टर्स का इनका एक बॉडी थी, मिनिस्टर्स की बॉडी थी।
यानी मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था, मिनिस्टर्स का एक कैबिनेट था इनका। पल्लवास जो है संस्कृत पर और तमिल लैंग्वेज पर बहुत मेहनत किए। कांची उस वक्त बहुत मशहूर था संस्कृत लैंग्वेज के लिए। अगर कोई पूछा भाई संस्कृत लैंग्वेज अच्छी तरह कहाँ बोली जाती है, तो कहते थे कांची में बोली जाती है, कांची में। भारवी ये कौन है? ये बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने लिखा कीर्त अर्जुनय्या, खीर अतर्जुनिया ये बुक है, इसके राइटर है भारवी। किर अतर्जुनिया ये बुक है। इसी तरह डांडी ये भी बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने लिखा दशाकुमार चरिता। दशाकुमार चरिता, ये चरिता यानी एक लाइफ बायोग्राफी है, किसी की जिंदगी पर लिखी हुई बुक, ठीक है। ये डांडी इनके ऑथर है। इसके अलावा पोएट्स भी रहते थे, पल्लवा के बादशाह के महलों में पोएट्स भी रहते थे। किंग महेंद्र वर्मा खुद एक राइटर थे, ड्रामा राइटर थे। मट्टा विलासा प्रहासना ये राइटर, ये ड्रामा महेंद्र वर्मा खुद लिखे हैं। एंड ऑल्सो एक बुक भी लिखी है, भगवद दुर्जका। सो पल्लवास के डायनेस्टी में बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स, बहुत मशहूर पोएट्स और राइटर्स गुजरे हैं। और शुरू में जो है पल्लवास के जो बादशाह थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे। इनके बहुत ग्रेट स्कॉलर्स इनके पास रहते थे, बुद्धा रिलीजन के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स इनके पास रहा करते थे। आप देख सकते हैं ये महाबलीपुरम टेम्पल है, महाबलीपुरम पंचरथा ये टेम्पल है जो कि नरसिम्हा ने बनाया था। सो पल्लवा जो है, पल्लवास उनको एक बहुत ज्यादा शौक था कंस्ट्रक्शन करने का, तामीर वगैरह करने का। बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनवाए हैं जो कि बहुत अहम तरीन है, बहुत काबिले तारीफ है। इसके अलावा महाबलीपुरम में जो टेम्पल है वो एक्चुअली अगर आप उस पर डीप स्टडी करेंगे तो आपको टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन खुद एक स्टोरी बताएगा, महाभारत का और भगवत का और महाभारत के स्टोरी टेलर के तौर पर ये इस तरह डिजाइन किए हैं। इसके अलावा अर्जुनास मेडिटेशन का वर्क यानी योगा का वर्क, योगा स्पिरिचुअल एमर्जेंस का वर्क, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का वर्क भी इनके दौर में हुआ करता था। और सारे टेम्पल जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल, एकांबरनाथ टेम्पल, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कांची में, कोस्टल टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये सारे एक्सेलेंट टेम्पल्स हैं जो एक से एक शानदार, एक से एक बड़े, एक से एक खूबसूरत टेम्पल्स इन्होंने बनवाए हैं। इसी तरह द रूरल folk gathered in the courtyard of the temples in the evening। हर रोज रात में, शाम के वक्त बहुत सारे लोग टेम्पल के कोर्टयार्ड में, टेम्पल के बड़े मीटिंग हॉल में जमा होते, अपने डांस करते। सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स टेम्पल के कोर्टयार्ड में, मीटिंग हॉल में जमा होकर इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशंस करते थे। उसके अलावा कॉमन पीपल में भी जिसको भी फ्री वक्त मिलता, टेम्पल में आकर, कोर्टयार्ड में आकर भजन गाता, गाने गाता। वह फ्री और एजुकेशन सेंटर भी था, वहां पे बच्चे बैठ के पढ़ना लिखना भी करते थे। एक टेम्पल में एक सेक्शन अलग था जहाँ पे सिर्फ बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए एक सेक्शन बनाया गया था, वहां पर सिर्फ बच्चे आके पढ़ते लिखते बैठते थे। इसके अलावा ट्रेड की जब बात करेंगे, पल्लवा डायनेस्टी के दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज के साथ बड़े बड़े ट्रेड्स, बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे कि मालाया, इंडोनेशिया और सारे अदर कंट्रीज। इसी के साथ साथ पल्लवा डायनेस्टी बिजनेस पर भी, रिलीजन पर भी और लैंग्वेज पर भी बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया है। और इनका ट्रेड बहुत बड़े बड़े कंट्रीज से था, साउथ एशिया के कंट्रीज से। हम इससे ये सीख सकते हैं कि इन्होंने लैंग्वेज पर कितना बड़ा वर्क किया है, लैंग्वेज पर, रिलीजन पर और कल्चर पर और बिजनेस पर। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर द चालुक्यास ऑफ बादामी एंड द पल्लवास ऑफ कांची। इस चैप्टर में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश किया हूं। आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पूरे 3 to 4 वीडियोस जो भी बने हैं वो सारे वीडियोस बार बार रिपीटेडली देखकर इसमें टॉपिक में एक्सपर्ट होने की कोशिश करें। थैंक यू।